नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस ज्ञान, समझ और आत्मबोध की यात्रा में दिल से स्वागत है। आज हम किसी बाहरी दुनिया की बात नहीं करेंगे। आज हम उस दुनिया की बात करेंगे जो आपके अंदर हर पल चल रही है। आपका दिमाग, आपका मन और आपकी सोच। क्योंकि सच यही है, इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती और बिगड़ती है। आज का ये उपदेश आपको ये समझने में मदद करेगा कि दिमाग कैसे काम करता है, नकारात्मक सोच क्यों जन्म लेती है, वह हमें कैसे कमजोर बनाती है और सकारात्मक सोच कैसे धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, ध्यान से सुनिए और इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, अनुभव करने की कोशिश कीजिए। भागे, दिमाग क्या है और ये कैसे काम करता है? दिमाग कोई साधारण मशीन नहीं है। यह अनुभवों का संग्रहालय है। यह हर देखी हुई चीज, हर सुनी हुई बात, हर महसूस किया हुआ दर्द और हर खुशी को अपने अंदर जमा करता रहता है। दिमाग का मुख्य काम है जानकारी लेना, तुलना करना और निर्णय बनाना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग सोचना बंद नहीं करता। दिमाग के 3 मुख्य कार्य। 1, याद रखना, मेमोरी। दिमाग पुराने अनुभवों को सहेज कर रखता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। दुख की बात यह है कि दिमाग अच्छे अनुभवों से ज्यादा बुरे अनुभवों को पकड़ कर रखता है। 2, कल्पना करना, इमेजिनेशन। दिमाग भविष्य की तस्वीरें बनाता है, अधिकतर ऐसी चीजों की जो अभी हुई ही नहीं। यहीं से डर, चिंता और तनाव जन्म लेते हैं। 3, सुरक्षा देना, सर्वाइवल मोड। दिमाग का पुराना काम था इंसान को खतरे से बचाना, लेकिन आज वही दिमाग हर छोटी बात को खतरा मान लेता है। भाग 2, मन और दिमाग में अंतर क्या है? अक्सर लोग मन और दिमाग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दिमाग सोचता है, मन महसूस करता है, दिमाग तर्क देता है, मन भावना पैदा करता है। लेकिन जब ये दोनों एक ही दिशा में नहीं चलते, तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। एक सरल उदाहरण, दिमाग कहता है सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। मन कहता है फिर भी घबराहट हो रही है। यही टकराव चिंता और बेचैनी पैदा करता है। भाग 3, नकारात्मक सोच कैसे पैदा होती है? नकारात्मक सोच कोई जन्मजात बीमारी नहीं है, यह सीखी हुई आदत है। यह बनती है बार बार असफलता देखने से, तुलना करने से, डर भरे माहौल में रहने से, गलत संगत से, खुद पर भरोसा न होने से, भविष्य की ज्यादा चिंता से। दिमाग नकारात्मक सोच को क्यों पकड़ता है? क्योंकि नकारात्मक सोच दिमाग को लगता है कि वह आपको सुरक्षित रख रही है। दिमाग सोचता है अगर पहले से डर जाओगे तो चोट कम लगेगी, लेकिन सच यह है, डर चोट कम नहीं करता, जिंदगी ही रोक देता है। भाग 4, नकारात्मक सोच का असर। नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मानसिक असर, आत्मविश्वास कम हो जाता है, मन हमेशा बेचैन रहता है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, हर चीज में डर दिखता है। शारीरिक असर, थकान, सिर दर्द, नींद की कमी, हार्मोन असंतुलन। जीवन पर असर, मौके हाथ से निकल जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, इंसान अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है। भाग 5, सकारात्मक सोच क्या है? गलतफहमी दूर करें। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप समस्या को नजरअंदाज करें। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्या को मानना, लेकिन खुद को कमजोर न मानना। सकारात्मक सोच नहीं है सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सकारात्मक सोच है मुश्किल है, लेकिन मैं इससे निपट सकता हूं। भाग 6, सकारात्मक सोच के फायदे। सकारात्मक सोच दिमाग और मन दोनों को एक ही दिशा में चलाती है। वेग, आत्मविश्वास बढ़ता है जब सोच बदलती है तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। 2, दिमाग शांत होता है। सकारात्मक सोच दिमाग को खतरे की स्थिति से बाहर निकालती है। 3, निर्णय बेहतर होते हैं। डर के बिना लिए गए फैसले अक्सर सही होते हैं। 4, शरीर पर अच्छा असर, तनाव कम, इम्यूनिटी बेहतर, ऊर्जा अधिक। भाग 7, मन और दिमाग एक साथ कैसे जुड़ते हैं? जब आप सोच को साफ रखते हैं, भावनाओं को समझते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तब मन और दिमाग एक टीम की तरह काम करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं शांत मन में ही स्पष्ट बुद्धि जन्म लेती है। भाग 8, नकारात्मक सोच को कैसे कम करें? उपदेश शैली उपाय। उपाय 1, सोच को देखना सीखो। सोच बनो मत, सोच को देखो।
उपाय 2, शब्द बदलो, मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूँ। उपाय 3, तुलना छोड़ो, तुलना नकारात्मक सोच की जड़ है। उपाय 4, शरीर को चलाओ चलना, योग सांस दिमाग को शांत करते हैं। उपाय 5, वर्तमान में रहो, भविष्य की ज्यादा सोच आज को खराब कर देती है। भाग 9, बुद्ध शैली की 5 शिक्षाएं, माइंड एंड ब्रेन। 1, जो तुम्हारे वश में नहीं उसकी चिंता मत करो। 2, जो तुम्हारे वश में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। 3, सोच बदलो तो अनुभव बदल जाएगा। 4, मन को समझो, दबाओ मत। 5, शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। भाग 10, अंतिम उपदेश, एंडिंग मैसेज। प्रिय मित्रों, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, आपका मन भी आपका दुश्मन नहीं है। समस्या तब होती है जब आप उनके मालिक बनने के बजाय उनके गुलाम बन जाते हैं। याद रखो, सोच को दिशा देने वाला इंसान अपनी जिंदगी को दिशा दे देता है। नकारात्मक सोच आपकी क्षमता को छुपा देती है और सकारात्मक सोच उसे उजागर कर देती है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपनी ताकत को पहचानना भूल गए हैं। आज से अपने दिमाग को डर नहीं, समझ दीजिए। अपने मन को बोझ नहीं, सहारा दीजिए। फिर देखिए जिंदगी कैसे धीरे धीरे हल्की, साफ और शांत होती चली जाती है।